पत्रकार साथियों को, अब तक टीवी न्यूज चैनल के सिपाहियों को मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी साथी अपनी अपनी माइक बंद कर लें, क्योंकि पिकअप हो रहा है, बार बार आवाज आ रही है। भाई गौरव सिंह, बजरंग दल भारतीय, गौरव सिंह जी कहां से बोल रहे हैं? जिला सीतापुर, विकासखंड, जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत कहां से बोल रहे हैं? केशवा। बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जनता की अदालत में? अरे सर, हमारे यहाँ चौतारा बना था जी, उसमें कुछ व्यवस्था नहीं, ना समय पड़ा है, जी, ना लाइट की व्यवस्था है, और फिर वोटिंग जाती है तो उसमें कई बार 7 मिनट मिल चुके हैं तो शिकायत कर रही थी। क्या बोल रहे थे? बोले थे भैया जो 7 हमको देखते कुछ अगर दुर्घटना हो गई तो आप सब लोग जिम्मेदार होगी। क्या होगी? दुर्गंधी होगी? दुर्घटना को सांप आप काट खाएगा, लाइट की तो व्यवस्था नहीं। लाइट नहीं व्यवस्था है, ये प्रधान की व्यवस्था है, आपने लिखित कहीं दिया? लिखित तो कहीं दिया नहीं। देखिए, कोई हम शिकायत जब ही करें जब हमें हमें एक लिखित में प्रॉपर में जानकारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए वो शौचालय बना है और आपने लिखित शिकायत नहीं किया है और हम कहें कि आपने कार्रवाई नहीं की है, तो वो कहेंगे हमारे संज्ञान में भी नहीं था अधिकारी, क्योंकि वो पैसा निकल गया होगा, वो विकास के नाम पे पैसा सब कुछ खर्च हो गया होगा। तो मैं क्या प्रधान जी का नंबर है कि सचिव का नंबर है? प्रधान जी का नंबर नहीं, सचिव का नंबर है। सचिव का है? हाँ। क्या नाम है? गौरव सिंह। हाँ। गौरव सिंह, ग्राम पंचायत केशवा। केशवा मऊ, केशवा मऊ, ब्लॉक कुंजला मऊ, गुंदला मऊ, गांव मजलिसपुर। मंजलिसपुर। मंजलिसपुर, अच्छा। ये प्रधान जी कौन है? जीतू प्रीतू। रितु आदमी क्या नाम? वाइफ ऑफ? क्या? रितु जी हैं? रितु जी के आदमी का क्या नाम है? जीतू प्रीतू। जीतू। हेलो भैया, गौरव सिंह नाम बताने कष्ट करें। जीतू प्रीतू। भाई आवाज नहीं आ रही है शायद। भाई जीतू जी कृपया बताने कष्ट करें, कृपया आवाज देने का कष्ट करें। जीतू जी जरा प्रधान जी का नंबर बताइए, प्रधान जी का नंबर। ऐसा एक नंबर नहीं हमारे पास। या तो आप लिख दीजिए तो बहुत सुंदर है। भाई आप लिख दीजिए तो मैं देखिए, मैसेज लिखने का है स्थान लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, और मैं भी आपको कॉल करके मैं पूछता हूं क्या पोजीशन है, क्या कहना चाह रही हैं, क्या उनकी शिकायत है तुम्हारी। जी बताइए। अभी सर के भेज रहे हैं। बहुत सुंदर, आपने छोटा फोन आप लिख करके भेजिए, तब तक बहुत बहुत सुंदर है। और हमारे साथी आज देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल, और दोस्तों जनता की अदालत में अपनी कोई भी समस्या कहना चाहते, भाई ये कन्हैया लाल जी, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल जी बताने कष्ट करें, बोलने का कष्ट करें कन्हैया लाल। भाई कन्हैया लाल जी, भाई कन्हैया लाल जी, कन्हैया लाल जी कृपया बोल दीजिए भाई। कन्हैया लाल जी कहां से बोल रहे हैं? शायद लगता है कन्हैया लाल जी चले गए हैं। जीतू जी मैं नंबर मिला रहा हूं, 87
2 5 7 8 2 3। रीता वर्मा है सर इनका नाम। रीता वर्मा प्रधान जी? नहीं, ब्लॉक से है। प्रधान जी का नंबर हमारे पास में है, आपको दे देंगे। अरे ये किसका नंबर है? रीता वर्मा कौन है? अरे ब्लॉक के सचिव। क्या है? सचिव। ग्राम विकास अधिकारी। हम्म। रीता वर्मा जी ग्राम विकास अधिकारी हैं। देखते हैं, बात करते हैं भाई रीता वर्मा से। हेलो, रीता जी फोन जा रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल देखिए फोन नहीं उठा पा रही है रीता जी। फोन पहुंच रहा है, फोन नहीं पिकअप हो पा रहा है, इसलिए गौरव सिंह जी मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कल फोन मिलाता हूं, बात करता हूं। जी सर। हाँ, मैं फिर एक बार कॉल लगाता हूं जनता की अदालत में। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या किसी भी प्रकार जुल्म हो रहा है, तो कृपया जनता की अदालत में अपनी बात रखें और आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रीता जी नमस्ते। हेलो, ग्राम विकास अधिकारी महोदय नमस्ते। मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, अब तक टीवी न्यूज चैनल से, जनता की अदालत से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात ग्राम विकास अधिकारी से हो रही है? शायद वो फोन पिकअप नहीं कर रही हैं, काट दे रही हैं बार बार। एक बार फिर मैं बात कर। क्या नाम है भैया? ग्राम विकास अधिकारी क्या नाम है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हाँ, हमारा नंबर बार बार व्यस्त कर दे रही हैं। ग्राम विकास अधिकारी से मैं संपर्क कर रहा हूँ। दिक्कत नहीं, मैं वीडियो से कल बात करता हूँ। मेरे पास लिख गया है गौरव सिंह जी, मैं पूरी ग्राम पंचायत की किया हूँ। मैं शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। ये ग्राम पंचायत पूरी शिकायत क्या है जरा बताने कष्ट करें, क्या मामला है? और इसकी संदर्भ में एक शिकायत जन सुनवाई कर दीजिए। जन सुनवाई जानते हैं, लोकवाणी। हेलो गौरव सिंह जी, कृपया वो शिकायत करके जो शिकायत करेंगे उसकी प्रति हमें, और मैं चाह रहा हूँ उसकी शिकायत के फिर आप हमें बताइए, जिससे अधिकारियों से पूछ सके कि आपने जो शिकायत किया था बंदा, उस पर कार्रवाई क्या है। क्योंकि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जनता की अदालत में लोग बात कर रहे हैं, मेरी पेशी चल रही है, मेरी बात हो रही है, इसलिए वो जानबूझ करके आपका फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं गौरव सिंह जी। इसलिए आप चिंता मत करें, मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंसाफ मिले। बहुत प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम आपको है, फोन नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही। और या तो वीडियो का नंबर है खंड विकास अधिकारी का, आपको जी। आप बजरंग दल में क्या है भारती जी? ब्लॉक अध्यक्ष। ब्लॉक अध्यक्ष है आप? ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, फिर भी आपकी समस्या नहीं हो पा रही है। बजरंग दल में हैं और आप की समस्या नहीं है। अरे आप ये बताइए, ये हमारे का प्रधान। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। वो थोड़ा बीजेपी की माध्यम। देखिए बीजेपी माध्यम हो, बजरंग दल बीजेपी का ही है। प्रधान कोई हो, आप एक ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, आपको चाहिए काम करना चाहिए। नहीं होता तो पैड पर लिख करके दीजिए, और मैं कल उसका वीडियो बनाइए और मैं उसकी शासन प्रशासन तक शिकायत करता हूं। उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहूंगा।
ठीक है भैया। उसमें खाली हाँ महिला हाँ, का अगर उसका खराब हो गया, कोई बात नहीं। अब कृपया गौरव सिंह जी अपनी कृपया वो बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, बहुत बहुत हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जी। भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार। हाँ? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए आप। हेलो, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज सुने? जी भाई, क्या है नहीं साहब? अभी तो कुछ नहीं। आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कुछ भी कहना है तो जनता की अदालत ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो सभी साथ मेरा कहना है कि जनता की अदालत में आप देख की अदालत को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा जी। तो कहना है, मनोज रस्तोगी जी। मनोज नमस्कार नमस्कार सब मुद्दा उठाया था किसानों के लिए, जी जो गांव का पानी है खेतों को बर्बाद कर रहा है किसानों का, जी उसका पहले साक्ष्य बाकी दो ग्रामवासियों की और खेतों के फोटो बना के भेजे हैं कि कितना जल भराव हो रहा है, जिस लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, पानी की कोई निकासी नहीं हो पा रही है। और यहाँ की जो गाँव का पानी निकास होता है कोई नहीं होती, इसी वजह से किसानों को क्या है उनका पता होगा जितना ज्यादा का पानी चल रहा है। जी, मतलब जो पानी है निकास हो पा रहा है, लोग परेशान हैं, लगातार रखा है और मैं मान भी रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं इस संदर्भ में आपने पूरा वीडियो बनाया, साक्ष्य बनाया है, क्या इस संदर्भ में कोई लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है? नहीं, प्रार्थना पत्र अभी नहीं दिया है सर। मैं चाहता हूँ उसका लिखित प्रार्थना पत्र भी आप मुहैया करा दीजिए सदन अधिकारी को, आप हमें दीजिए तो और अच्छा इससे ये फायदा हासिल हो सके, उसे जवाब लिया जा सके कि आपने किया क्या। ठीक है सर, तलाशी करके देखता है, अगर मौसम सही रहा देखिए तो ये काम करके देखते हैं सर। देखिए अगर हम अधिकारी को ले लेते हैं तो अधिकारी कहेगा मेरे संज्ञान में नहीं है। अधिकारियों के साथ संज्ञान होता है कि देखिए पैसा निकाल लिया गया है और भाई साहब देखिए, जानता सब है, जनता सब जानती है।
देखिए, अधिकारी अधिकारी संता है, मगर अधिकारी के साथ साथ विज्ञान का अधिकारी तो बहुत चीज कहता है। भैया जानता जी अधिकारी के साथ साथ हमें भी उस साच के तहत काम करना होगा, हमें बताना होगा, हमें इस चीज को बताना होगा कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है और जो तुम कर रहे हो भी गलत है। ठीक है सर, कल हम एक एप्लीकेशन दे के आएंगे इस मामले में, ताकि वो लोग चेक कर सकें आगे। नहीं, एप्लीकेशन जब देंगे उसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए, भाई मालिक काम करने का अवसर दीजिए कि मेरे गांव में ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के चक्कर में मेरे गांव में पानी भरा हुआ है, निकास नहीं है, कृपया निकास बनाई जाए। ये जब आप लिखित समाचार देंगे, उनको लिखित में देंगे, जब आप लिखित में दे देंगे, भाई अरुण जी कृपया आप माइक बंद कर लें। अरुण जी आपके पास माइक लगी है, अरुण शुक्ला जी। हाँ ओके, तो जब आप लिखित दे देंगे तो वो जवाब दे ही देंगे, क्योंकि जो लिखेंगे उसका जवाबदेही वो अधिकारी स्वयं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी है साच के साथ काम करें, साच के बिना हम कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें साच की अति आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप साच आपके पास हैं तो आप जरूर भेजिए, बताइए और लोगों को दिखाइए कि देखिए ये समस्या है और इस तरीके से हम समस्या का हल। शाकिब जी और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शाकिब जी आज कितने लोगों से संपर्क किया? आज कई लोगों से संपर्क किया, हो सकता है आज आपके पास कई लोग फोन भी करें अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जी, और हम उन लोगों का इंतजार भी कर रहे हैं कि वो लाइव में आए और कोशिश करें कि आपसे बातचीत हो सके। जी, तो अब उनको चैनल खोल के सब्सक्राइब कराया नहीं कराया? जी बिल्कुल, सब्सक्राइब चैनल भी कराया है और उनको आपका ऐप लोड भी कराया है, इसलिए कि वो लाइव आ सकें। जी, तो आज कितने लोगों को लाइव कराया है? करीब 5 लोग हैं ऐसे जो लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आए। हाँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा आज लेट क्यों हो गया, क्योंकि एक हमारे पत्रकार जी थे भाई निर्दोष तिवारी, जनपद सीतापुर के थे और वो सिधौली के थे रहने वाले, सिधौली रिपोर्टर हमारा है, उनका कल शाम को एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी सूचना मिली, बहुत देर में मिली, तो घटना को संज्ञान में लेते हुए मैं वहां गया था अस्पताल में। उनका इस समय ऑपरेशन चल रहा था, वो ओटी में थे और मैं चला आया हूं, मगर फिर भी मैं उन्हें सभी पत्रकार भाई उन्हें स्वस्थ होने की कामना करता हूं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। और उनका ऑपरेशन, पैर में चोट लगी है इसलिए पैर में उनके ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं वही देखने गया था, उनसे मैंने कहा उन सभी साथियों से, सभी प्रेमियों से, मैं कहता हूं कि ऐसे भाई निर्दोष तिवारी के लिए हम लोग सभी लोग दुआ करते हैं कि वो बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जिससे अब तक टीवी चैनल प्रभावित ना हो। तो ऐसे सभी साथियों को मैं ढेर शुभकामनाएं दूंगा और मैं हमारे तमाम साथी हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कृपया जरूर बताएं, कहें और हम उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं को निवारण करने के लिए तत्पर रहेंगे और मैं चाहूंगा कि आपकी समस्या शीघ्र निदान हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब हमारे बहुत से पत्रकार साथी ऐसे हैं जिनकी समस्याएं होती हैं मगर वो समस्याओं से निजात नहीं मिल पाता है, परेशानी, तो आप परेशान मत हो, क्योंकि हम आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला करके हम आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष का नतीजा है कि हमारे साथ जो टीम है वो बड़ी बारीकी और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, ऐसे सभी साथियों को सादर प्रणाम कहना चाह रहा हूं। भाई हमारे साथ अरुण कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हमारे यहाँ क्षेत्र में जनता लगातार अब तक टीवी न्यूज चैनल 7 बजे से 9 बजे तक
लाइन लगाए देख रही है और समस्या का निदान भी पा रही है। अब तक टीवी न्यूज चैनल बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम इस योग्य आप लोग समझ रहे हैं, जिस योग्य आप लोगों ने काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा काम है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई के पात्र है और मैं चाहता हूं कि जनता की अदालत में आप लोग इसी तरीके से प्रेम बनाए रखें और अपना विचार भी दें, क्योंकि जनता की अदालत में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह उपलब्धि हम आप अपने सभी साथियों को उपलब्धि का श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इसे विजयी बनाने के लिए या पताक फहराने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं। रात में भीगती हुई रात में, तड़पती हुई धूप में अपने आप को एक अब तक टीवी चैनल का सिपाही कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद का एक सिपाही कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सभी साथियों को तो हम सभी साथियों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, जितने हमारे फर्रुखाबाद से ज्ञानचंद राजपूत जी देखिए लगातार बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे अन्य भी साथी संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि सभी साथी, भाई अरुण कुमार शुक्ला जी मैं बताना चाहूंगा, जनपद सीतापुर के निर्दोष तिवारी जी का कल शाम को एक्सीडेंट हो गया था, हाईवे ट्रामा सेंटर में भर्ती है। मैं वहां गया था और मैं वहीं से डायरेक्ट चला रहा हूँ। जी। तो मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारा रिपोर्टर है और हम सब हमारे चाहता हूँ कि हमारे साथ किसी भी समस्या हो, किसी भी पत्रकार की हो, ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो ऐसे लोगों को भाई हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे साथी जुड़ रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आवाज हमारी आ रही है और हमारे साथ भाई देखते हैं जी लिख रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही सर, सब क्या दिक्कत है, क्या नहीं आवाज आ रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा। अरे भाई छोड़ क्यों दे रहे हो बार बार। संध्या सिंह जी, मैं चाहूंगा लाइव आने कष्ट करें। लाइव तो लगभग सभी की आवाज आ रही है। संध्या सिंह जी, आप लोगों ने सहयोग और इसलिए बनाया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भाई बहुत अच्छी लग रहा है और आप लोग आए हुए हैं, संध्या जी भी, कि आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग लगातार मिले हुए हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को हम भुला नहीं सकते, इस संघर्ष को हम हमारे से और संघर्ष दिखता है, क्योंकि संघर्ष जब आप करते हैं तभी आपका हौसले बुलंद होते हैं। तो मैं चाहूंगा अरुण कुमार जी और क्या कहना चाह रहे हैं जनपद सीतापुर की। जनपद सीतापुर में बहुत अच्छा इसका जो है लाभ मिल रहा, अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं, कार्य पर ध्यान दे रहे हैं, जो उनसे कहा जाता है उस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो भी आपकी समस्या कहा जाती है वो होती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे बहुत साथी लगातार लाइव पे आ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। मनोज रस्तोगी जी, मैं तुमको धन्यवाद देना चाहूंगा। मनोज रस्तोगी जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें, मनोज रस्तोगी जी। और मैं कहना चाह रहा हूँ अरुण कुमार शुक्ला जी, जनपद सीतापुर में जिस तरीके से सभी हमारे पत्रकार भाई लगातार कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रहे हैं, ये अब तक टीवी चैनल का क्या जनता इस संदर्भ में जनता की अदालत के प्रति ध्यान दे रही है? जनता ध्यान दे रही है।
लगातार ध्यान दे रही है, लगातार जो है 7 बजे से 9 बजे तक जनता समय पर लाइव पे आने का भी कष्ट कर रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत साथी हमारे आए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे किसी भी साथी हो, किसी भी पत्रकार हो, हम सभी लोग मिल करके एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। एक साथ मिल करके हमें काम करना चाहिए। हमें सभी साथियों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। हमें सद्भावना और एकता के साथ मिलना चाहिए। जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमें किस धारा में हमें कब न्याय मिलना चाहिए, कब न्याय नहीं मिलता है। जनता की अदालत के माध्यम से हम आपको डेली कानूनी जानकारी भी दिया करेंगे। जी। बहुत सी जानकारी ऐसी है कि हमारे साथ हमारे बहुत सहयोगी नहीं जानते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी विषय पूछना हो, कानून के विषय में जानकारी लेना हो, तो कृपया आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं और मैं जानकारी दे सकता हूँ। और भी हमारे साथी बहुत से हमारे अधिवक्ता हैं, बहुत से पूर्व जज भी हैं हमारी जनता की अदालत में। उनसे भी लाइन के माध्यम से, उनको फोन के माध्यम से, उनको डिबेट के माध्यम से मैं उन्हें लेने का कष्ट करेंगे और जनता की अदालत में आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेम और स्नेह बनाया है, ये कम नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके से सहयोग किया है, ये नहीं है, और आप जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, ये कम नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों की मेहनत ही रंग ला रही है कि हमारे बहुत साथी दर्शक लगातार लाइव पर कमेंट कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। चाहे आज 200, 300 लोग देख रहे हैं। अब तक टीवी चैनल जन जन की आवाज बनता जा रहा है। लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अधिक से अधिक लाइव करें, कमेंट करें, अपने विचार को लिखें। और बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं जो केवल कहने के मात्र हैं, मगर करने के मात्र नहीं। तो मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं, जिस जिले में रह रहे हैं, उन जिले में सभी पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने अपने जिले की टीम तैयार कर लें, बता दें जनता की अदालत में, और जनता की अदालत में आप लोग आए। जिस जनपद में हमारी टीम नहीं काम सक्रिय है, वहां पे हम चाहेंगे कि सक्रिय हो जाए। अन्यथा सक्रिय नहीं होंगे तो मुझे मजबूर में आपकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को रखने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता की अदालत लगातार काम करती रहे, आप लोग कहते रहें और सभी का प्यार और स्नेह बना रहे। हमारे बहुत साथी ऐसा आते हैं जो केवल कहने के लिए आते हैं और केवल करते नहीं हैं। बहुत साथी हमारे इतने जुझारू हैं जिनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि हमारे बहुत साथी चैनल जो है, अब तक टीवी न्यूज चैनल गरीबों का साथ दे रहा है और सभी नीचे दबे हुए को ऊंचे उठाने का काम कर रहा है, शासक प्रशासन तक आवाज पहुंचा रहा है, जिससे जनता लगातार जुटती जा रही है और अब तक टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाता है और उसी से लाभ भी मिल रहा है। देखिए, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का एक संघर्ष है जो अब तक टीवी चैनल जनता की आवाज बन रहा है। लोग उसके प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। आज उपलब्धि इस बात से है कि हमारे 49 साथी अभी भी जुड़ चुके हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमारा कार्यक्रम कुछ ही पहले शुरू हुआ था और 49 साथी हमारे इस वक्त आ गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसकी हम सभी को प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि जब आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, बताते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जनता की अदालत है, जनता सब जानती है। राजनीतिक नेता आते हैं, चुनाव के समय अपने के बड़े बड़े लक्ष्य भाषण देते हैं और ऐसा लगता है कि मुझे जानते और पहचानते हैं। जब हमारा गरीब जनता, जब किसान जाता है उनके पास, तो घर ही में लेटे रहते हैं, मगर उनके जो
सिपाही हैं, सलाहकार हैं, वो बता देते हैं माननीय मंत्री जी देश के बाहर गए, या बता देते हैं कि दिल्ली में है, और दिल्ली में जाओ तो बता देते हैं कि वो क्षेत्र में नहीं मिलना चाहते हैं। अधिकारी से मिलने जाओ तो सिपाही रास्ते में रोक लेते हैं, अधिकारी को मिलने नहीं देते, चाहे जिला अधिकारी के यहाँ हो, चाहे एसपी के यहाँ हो, चाहे सूचना विभाग में हो, चाहे वो किसी विभाग में हो, मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ हो, ये एक परंपरा चली आ रही है। इसलिए आप लोगों की मांग पर लगातार बेहद मांग की जा रही थी, इसलिए जनता की अदालत अब तक टीवी चैनल ने शुरू किया। अब तक टीवी चैनल इसलिए शुरू किया है कि जनता की अदालत के माध्यम से उस अधिकारियों तक बात पहुंच सके और आपको इंसाफ मिल सके। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है जब आप लोग देख लेते हैं, देखने के बाद जो हमसे वार्ता करते हैं, मैं आप लोगों से थोड़ा करना चाहता हूं कि एक बार इसे शेयर कर दे अपने मोबाइल से पर अपने ग्रुपों में, तो अधिकारी समझ जाएगा कि जनता की अदालत में हमारी शिकायत हो रही है। जनता देखती है और कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनता। 5 साल हो रहे हैं सांसद और विधायक, सांसद को 5 साल बीत रहे हैं, विधायक को 1 साल बीत गया है और प्रधान को भी 1 साल करीब गुजर रहे हैं, मगर हमारे विकास के नाम पे लालीपाप दिखाया गया है। हमारे आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सफाई के नाम पर केवल लालीपाप दिया जाता है, शिक्षा के नाम पर स्कूल बंद में ले रहते हैं। इस तरीके की समस्याएं बहुत से हमारे सामने विद्यमान है, जिसे हम सीधे सीधे ना हम पंगा लेते हुए अगर आप बात रखते हैं तो वहां के खंड विकास अधिकारी से बात की जाती है, वहां के जो डीएम और एसपी हैं उनसे बात की जाती है, जिस विभाग से संबंधित होते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, खंड विकास अधिकारी हो, मुख्य विकास अधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, या फिर जिम्मेदार एमपी और एमएलए और विधायक, क्योंकि अब जिम्मेदारी सभी की तय कर दी जा रही है। आपके क्षेत्र में कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो मैं चाहता हूं भाइयों कि आप लोग बिना विवेक, बिना किसी रुके और टुके और बिना किसी झुके अपनी बात रखें। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत से साथी कहते होंगे कि भाई ये विरोध कर रहे हैं, मैं किसी को विरोध नहीं करता। पत्रकार किसी का विरोधी नहीं होता, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। अदालत किसी को सजा सुनाती है तो ये नहीं कि वो किसी का विरोध कर रही है, वो तो काम कर रही है। काम इसी तरीके से मीडिया भी अपने कर्तव्यों का पूरा कर रही है। हम सभी साथियों को कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी के साथ अगर इसी तरीके से लगे रहें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे तो एक दिन हम कामयाब होंगे। हमने आज सुबह में फेसबुक पर देख रहा था, पोस्ट देख रहा था कि हमारे अंदर 2 भावनाएं होती हैं, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव। बहुत साथी हमारे सोच रहे होंगे कि हमारी जो जनता की अदालत में हमारे बड़े बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि नेता आ जाएंगे तो अपनी नेतागिरी छोड़ते रहेंगे और हमारी जनता आवाज नहीं करती। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे समस्या कहने वाले संख्या दिन दिन रात चौगुनी बढ़ती जाए। जब हमारे साथ 150 से 2000 संख्याएं डेली हो जाएगी तो हम उस समय विधायक, सांसद, एमपी और एमएलए और मंत्री और उप मुख्यमंत्री और तथा अन्य जिम्मेदार शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी लेने का काम करें। ये भी मैं बताना चाह रहा हूं, जनता की अदालत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप उसका ऑडियो, वीडियो, फोटो जो भी हो आपके पास वो आप हमें प्रोवाइड कराइए। मैं अब तक टीवी चैनल के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो समस्त डॉक्यूमेंट अब तक टीवी चैनल में
प्रसारण करेंगे। इतना ही नहीं, अगर हमारे किसी पत्रकार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो भी कृपया सूचित करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद पत्रकारों की हक की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। मैं ये भी बताना चाह रहा हूं साथियों, हमारे 51 साथी सुन रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद आज पूरे भारत के हिस्से में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं साथियों से ये भी कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद आगे बढ़ता जाएगा और अब तक टीवी चैनल और भी प्रखरता के साथ आगे बढ़े। मैं दोस्तों ये भी कहना चाह रहा हूं कि अब तक टीवी चैनल जिस तरीके से आप लोगों के प्रेम और स्नेह से आज कोने कोने में फैल गई है और आज अपना 12 साल सफलता की कगार पर पहुंच गई है। और बताना चाहूंगा 2018 में नेटविजन पे 233 पे और एसआर केबल एमपी में और बिहार में प्रसारण हो रहा था। इसके सफल प्रसारण होने के बाद अब तक टीवी चैनल लगातार निरंतर लाइव हो रहा है। दोस्तों हम आपको बताना भी चाहते हैं, बहुत से हमारे पत्रकार भाई हैं जिनको तमाम तरीके के कष्ट होते हैं। थोड़ा मैं टैट जरूर हूं, क्योंकि आप खबर नहीं देते हैं तो मैं डांटता हूं, जब आप लाइव नहीं देखते हैं तो मैं टैट होता हूं, डांटता हूं, और इसलिए डांटता हूं ताकि आप सुधार लें। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से घृणा नहीं है, मेरा किसी से कोई किसी प्रकार का मुझे ईर्ष्या और द्वेष नहीं रहता। मेरा द्वेष ये रहता है कि आप सुधर जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक मास्टर अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए बच्चे को डांटता है, मारता है और फिर उसे प्यार से चुपकार करके पढ़ाता है, इस तरीके से मैं भी आपको डांटता हूं, फटकारता हूं और फिर आपको प्यार देता हूं कि आप अच्छा काम करें और आप आगे बढ़ें। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे साथ बहुत साथी ऐसे हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रेम कर रहे हैं और लगातार अब तक टीवी चैनल में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत साथियों को मैं शुक्रगुजार हूं, ऐसे साथियों को मैं तादिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार काम कर रहे हैं। मैं भाई दीक्षित जी और भाई पंची देवी जी को मैं नमस्ते कहूंगा, मनोज रस्तोगी जी को मैं नमस्कार कहूंगा, और भाई मनीष दीक्षित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मनीष दीक्षित को, मनोज कुमार रस्तोगी जी ने भी लिखा, मैसेज लिखा है, और हुकुम सिंह जी भाई राजपूत जी ने लिखा है, गौरव बजरंग दल ने लिखा है, और शाकिब खान ने लिखा है, और हमारे भाई बहुत साथी लिख रहे हैं। मनोज रस्तोगी ने तो बहुत बार लिखा है, राम ने भी, राम कुमार बस्ती से भी लिखा है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहूंगा राम कुमार जी को, और हमारे बहुत साथी लिख रहे हैं। और ऐसे हमारे भाई जिनके नाम मैं पढ़ना चाहूंगा, भाई ज्ञानचंद जी राजपूत जी ने लिखा है, और शिवहरी शर्मा जी ने भी लिखा है कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, कृपया नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है और जुड़ रहे हैं। भाई हुकुम सिंह जी बार बार लिख रहे हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। अनुज कुमार मिश्रा जी ने लिखा है, इनके लिए धन्यवाद दूंगा। अरुण कुमार शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, और मनोज रस्तोगी जी ने बहुत बार लिखा है, इसके लिए मैं उनको बधाई के पात्र हूं। और भाई धर्मेंद्र कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर उत्तम कुमार उमेश जी को धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर उत्तम जी को धन्यवाद दूंगा, और भाई साकिब खान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गौरव ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी युवा के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और भाई गोविंद प्रसाद को मैं धन्यवाद दूंगा, और भाई हमारे ज्ञानचंद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अनिल मिश्रा को भी भाई बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मिश्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद दूंगा। जिन सज्जनों ने कमेंट लिखा है मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं, और हमारे साथ में भाई धर्मवीर राठौर जी ने लिखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और भाई शिवानी शर्मा जी कर रहे हैं, लाइव नहीं आ रहे हैं, भाई कृपया लाइव भी आने कट कर। दया शंकर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, दया शंकर जी भाई लिखा है, इनको धन्यवाद दूंगा। और भाई नेट की समस्या है, प्रसाद लिख रहे हैं कि नेट की समस्या है,
मैं डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद दूंगा। धीरेन्द्र बहादुर को धन्यवाद दूंगा। बस्ती से डॉक्टर दयाराम वर्मा को मैं धन्यवाद दूंगा। और भाई बार बार अनुज अग्निहोत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। और भाई हमारे पास अनिल मिश्रा जी को जौनपुर का, और भाई आदित्य दीक्षित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। अशोक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और भाई हमारे बीच में भाई डॉक्टर साहब जो हैं, और मैं सरदार जी को पंजाब से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच बहुत से साथी हैं जिनके मैं नाम पढ़ना उचित समझता हूं, मगर इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं नाम पढ़ता रहूंगा। तो हमारे साथ 62 लोगों ने कमेंट कर चुके हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से जनता की अदालत में आप अपना रुचि दिखा रहे हैं, यह एक काबिल तारीफ है। जनता की अदालत में आप लोगों ने अपने सुझाव रख रहे हैं, ये बड़ी सोच और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का प्रेम और स्नेह और आप लोगों का धैर्य ही हमारी पहचान है। हमने देखा जब लोगों की आवाज कोई नहीं उठाता है, तो हमारे बेचारे पत्रकार, हमारे कलम के सिपाही, चौथे स्तंभ के लोग जाते हैं, खाली पेट बेचारे जाते हैं, और फिर खाली पेट घड़ी में घूम के आते हैं, और बेचारे मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति चुप्पी साधे हुए है, जबकि हमारे मीडिया के बंधु लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पत्रकार भाइयों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कहने के लिए तो हम चौथे स्तंभ में, मगर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अगर हम टोल भी क्रॉस कर जाते हैं, तो समझो कि हमने बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लिया। इसके लिए भी हमें टोल देना पड़ता है। इसलिए मैं सभी साथियों को आह्वान करना चाहूंगा, और मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाओ, मीडिया बचाओ के विशेष अभियान में आप लोग लगातार भागीदारी सुनिश्चित करें और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद को मजबूत करें। मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी से नेता देखे होंगे 2024 का मिशन बना लिए हैं। नेता अपने क्षेत्र में अपनी गाड़ियों पर ये लिखने लगे हैं कि 2024 का मिशन होना चाहिए। हम लोगों को ये मिशन होना चाहिए। 26 जनवरी को आजादी के दिन से हमारा ये मिशन रहेगा, जो नेता हमारे पत्रकारों की समस्या को सदन में नहीं उठाएगा, जो नेता अपनी घोषणा पत्र में पत्रकारों की समस्या को नहीं कहेगा, या अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों की सुविधा के लिए नहीं कहेगा, हम उस नेता के समाचार को कवरेज करने नहीं जाएंगे। और यहाँ तक कि हम अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, समाचार पत्र में, पत्रिका में, मैगजीन में, और यहाँ तक कि मैं अपने व्हाट्सएप पर भी नहीं लिखूंगा। ये हम लोगों को संकल्प लेना होगा। इस संकल्प के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मिशन, भाई अरुण कुमार जी कृपया माइक बंद कर लें। अरुण जी कृपया जब भी लाइव पे आए तो माइक बंद करके आए, क्योंकि डिस्टर्ब कर देते हैं, और डिस्टर्ब होते हैं तो ठीक नहीं लगता। तो मैं कहना चाह रहा था और आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से नेता अपना लक्ष्य रखता है कि मैं सत्ता की कुर्सी को हथिया लूं, और हमारे पत्रकार भाई उसकी अच्छी अच्छी खबरें को दिखाते हैं, मेकिंग को दिखाते हैं। बेचारे हमारा छोटा पत्रकार तो बेचारा व्हाट्सएप पे दिखाता है, अपने यूट्यूब पे दिखाता है, अपने साप्ताहिक अखबार में छापता है, दैनिक अखबार में छापता है, और अपनी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी दिखाने का काम करता है। परंतु जब उस पत्रकार पर झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, तो नेता चुप्पी साध लेता है, क्योंकि वो सत्ता की गरिमा में डूब जाता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, तो उसे 4 भागों में विभाजन किया था। कहा था न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और मीडिया। जिस तरीके से एक बाप के 4 बेटे होते हैं और अपना वो बराबर हिस्सा लेते हैं, बराबर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यहाँ पर हमने देखा हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज 3 लोगों ने अपने अधिकार ले लिए हैं,
परंतु चौथे स्तंभ को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अगर पत्रकार मारा जाता है या पत्रकार के साथ अभद्रता करते हो तो कोई अतिरिक्त धारा नहीं लगती है, जबकि अनुसूचित जाति को मारने पर आपको SC/ST एक्ट लग जाता है। जब महिला के साथ, छोटी नाबालिग लड़की के साथ अगर आप घूर देते हैं तो पास्को एक्ट लग जाता है, और यहाँ तक कि अगर जानवर को भी मारते हो तो गौवध जैसी धाराएं लग जाती हैं। मगर हमारे पत्रकार को मारने के बाद या उसे पीटने के बाद भी कोई ऐसी धारा नहीं बन पाती। इसलिए मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग एकजुटता आ जाएं, चाहे जिस दल के हो, चाहे जिसके भाई हो, चाहे जिसके भतीजे हो, चाहे जो कुछ हो, आप लोग एक मंच पर आए और निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के बैनर को मजबूत करें। बहुत से हमारे साथी ये कहते हैं कि हम फला बैनर के हैं, हम फला संगठन से जुड़े हैं। आप लोग चिंता मत करें, आप जिस संगठन से जुड़े हो, जिस बैनर से जुड़े हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उस बैनर के मंच के माध्यम से जब भी आह्वान हो तो अपने अपने जिलों पर, अपने अपने इलाकों पर एक धरना दें और यह बताएं कि लोकतंत्र बचाना है और मीडिया को हमें बचाना है। लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के साथ हम पूरे देश में अंदर 26 जनवरी से ये पूरे देश के अंदर एक कोहराम खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने निश्चित किया है कि इस महीने की 30 तारीख को हम सभी लोग अपने अपने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अभी हम टाइम है और हम चाहेंगे कि हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं उत्तर प्रदेश के, अपने ही नहीं किसी भी पेपर के हो, किसी मैगजीन को हो, किसी भी संगठन से हो, वो कृपया अपने अपने संगठन की पैड पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित करें। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग कम से कम 10-10 पोस्ट कार्ड जरूर भेजें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अपने अपने हक के लिए खड़े हो गए तो आने वाले समय में ये आपकी मांग गूंज जाएगी। हमने देखा हो कि हमारे पत्रकार भाई ने कोरोना काल में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, परंतु मैं बताना चाहूंगा हमारे पत्रकार भाई को कोरोना योद्धा से सम्मानित नहीं किया गया। मैं यहाँ तक की बता दूं, दरिंदों ने हमारे पत्रकार को कुचल दिया था और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिली थी। यहाँ तक कि आए दिन हमारे पत्रकारों को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है और उन्हें सुरक्षा के नाम पर कोई कवच नहीं दिया गया है। इसलिए हम सभी लोग मांग करते हैं कि अगर किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी किया जाए या उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा जाए तो सबसे पहले उस संस्था के अध्यक्ष से या संस्था के मालिक से पूछ लिया जाए। परंतु दुख की बात तो यह है कि खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते देखिए किस तरीके से पुलिस और अपराधी मिलकर के सही पत्रकार को फर्जी पत्रकार बता देते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। इसलिए हम सभी लोग आह्वान करते हैं कि अब हम जुल्म ना तो करेंगे और ना तो जुल्म सहेंगे। हमारे पत्रकार भाई जिस तरीके से सरहद पर खड़े हुए उन वीर सपूत युद्ध कर रहे हैं, घुसपैठियों से संघर्ष कर रहे हैं और अंग्रेजों को मार गिराया था, उसी तरीके से हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो लगातार अपना जान जोखिम में डाल करके जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार युद्ध कर रहे हैं। ज्ञानचंद जी कृपया माइक बंद कर ले। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे पत्रकार भाई हमने देखते हैं कि जिस तरीके से सैनिक देश में आतंकवादियों को बेनकाब करते हुए उन्हें बेनकाब करते हैं, वो बंदूक और राइफल चलाते हैं, घुसपैठियों से आतंकवादियों को खदेड़ते हैं, मगर हमारा कलम का सिपाही कलम की बदौलत से जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध करने वाले दुराचारी के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। केवल उनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु कभी कभी इन दरिंदों द्वारा जो हमारे समाज में एक कोड़ पैदा है, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी और जुल्मकारी हमारे पत्रकारों की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ऐसे सभी
हमारे पत्रकार भाइयों की तरफ से मांग है सरकार और केंद्र और राज्य सरकार से कि जो भी पत्रकार पर हमला करे तो कम से कम उसे 10 साल की सजा होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब तक हमारा पत्रकार न कहे तब तक उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। अगर किसी भी पत्रकार की हत्या कर दी जाए तो उस परिवार को केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए दे, और उस राज्य जिस राज्य में हमारे पत्रकार की निर्मम हत्या की गई हो, उस पत्रकार परिजनों को एक नौकरी 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, हमारे पत्रकार भाइयों पर जो फर्जी मुकदमे लिख करके जेल भेज देते हैं, इसलिए उनकी जांच कमेटी, क्योंकि खाकी और खादी की गठजोड़ से जानबूझ करके हमारे पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिख लेते हैं, ऐसे पत्रकारों को जेल भेजने का काम करते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे पत्रकारों को पर जब मुकदमा लिखा जाए तो पुलिस न जांच की जाए, जांच करने के जगह पर अध्यापक जांच करें, उसमें एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एक शिक्षक रहना चाहिए, एक मजिस्ट्रेट हो और एक हमारा पत्रकार हो। अगर तब भी दोषी पाया जाता है तब उसे जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए, परंतु गिरफ्तारी से पहले उस संपादक से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से कोई भी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, अगर गिरफ्तारी करने से पहले उस विभाग से अनुमति ली जाती है, इसी तरीके से अगर हमारे किसी भी पत्रकार को कोई गिरफ्तार करता है पुलिस वाला, तो उसके पहले हमारे विभाग से या तो सूचना विभाग से अनुमति लिया जाए, तभी गिरफ्तारी किया जाए, अन्यथा पत्रकार को गिरफ्तार न किया जाए। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से आज हम सभी भाइयों को शुक्रगुजार हूं, और यहाँ तक कि मैं मांग करता हूं कि अगर हमारे पत्रकार भाई को अगर बीमार होता है तो किसी भी अस्पताल में 1 रुपए से 1 करोड़ तक उसकी निःशुल्क इलाज कराई जाए। आज हम देख रहे हैं तमाम से योजनाएं थी जो अपनी अपनी घोषणाएं की गई थी, यहाँ तक महिला, बच्चे, किसान, नौजवान सभी के योजनाएं तमाम दी गई थी, और यहाँ तक कि लड़कियों को भी सुविधा दी जा रही है। मगर दुर्भाग्य ये है, हमारे पत्रकार भाइयों को एक किसी भी सत्ता या विपक्ष का या किसी राजनीतिक दल एक पेन भी देना उचित नहीं समझ रहा है। ऐसे नेताओं को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद अब सड़क पर उतर आएगा, और इसकी लड़ाई आर पार से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद अब जोर शोर से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसको हमने सभी भाइयों ने लगातार करीब 1 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था, और दिसंबर आने वाला है, 1 साल हो जाएगा, और हम लगभग और मजबूती के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ आदित्य दीक्षित जी हैं, हमारे साथ अनुज अग्निहोत्री जी हैं, और हमारे साथ हिमांशु सर जी हैं। एक लखनऊ में सम्मेलन भी हुआ था जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि इसे और मजबूती देने का काम किया जाएगा, परंतु हमारे पत्रकार भाइयों द्वारा समय समय पर इसकी आंदोलन की गति दी जा रही है, और कहीं न कहीं पे आंदोलन को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं सभी को नमन वंदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाओ, मीडिया बचाओ के साथ आप लोगों को तादिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के बैनर तले आ जाएं, किसी भी अखबार के हो, किसी भी मैगजीन के हो, किसी भी पेपर के हो, कहीं के भी हो, आप लोग एक मंच पर जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने एक ही शब्द कहा था, फूट डालो, राज करो। आज हमारे नेता कह रहे हैं, एक पत्रकार को बुला लेते हैं, कहते तुम बहुत अच्छे हो, तो और हमारे एक पत्रकार की बुराई कर देते हैं। हमारा पत्रकार भाई एक दूसरे की बुराई करने के बजाय उनकी भलाई करना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने आह्वान किया है कि चाहे जिस भी पेपर के हो, चाहे जिस मैगजीन के हो, चाहे जिस अखबार के हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद आपको कंधे से कंधा मिला करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद आपके साथ
संघर्ष करने का ऐलान कर रहा है। इसके साथ हम चाहते हैं कि जनवरी में 2024 में, क्योंकि मैं जानता हूं तो 23 आ गया है, 24 में चुनाव है, नेता अपना गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और नेता मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, मगर पत्रकारों के लिए ना तो उनके पास कागज होगा और ना तो इंक है, उनके लिए कोई भी एक कलम नहीं चला। मैं चाहता हूं कि इसके पहले हम लोग तैयार हो जाएं और हम कहें अगर पत्रकार की शपथ लेना होगा हर जगह पे, और हम लोग आने वाले समय में 26 जनवरी को देश जब आजाद हुआ था, क्योंकि अभी तो तीसरी आजादी हमें लड़नी। एक कहावत है कि एक आजादी तो लड़ चुकी है, 3 आजादी मिल चुकी है, अब हमें अपनी आजादी को लड़ना होगा। ये होगी हमारी लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई है जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ। ये लड़ाई है हुक्म और हुकूमत की, और ये लड़ाई है न्याय की, अधिकार की। आज हमारा, आपने देखा होगा, स्नातक पास हो जाता है, उनका एमएलसी बैठता है और वो अपने शिक्षकों के प्रति या पढ़े लिखे लोगों के लिए, स्नातक के लिए कानून बनवाता है, मगर हमारा पत्रकार भाई एक पंच भी नहीं बन पाता है, क्योंकि वो पत्रकार के लिए कोई कानून में कोई दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो रोता है वही पाता है और जो सोता है वो खूब। आपको बताना चाहते हैं, जैसे हमारे देश में किसी के साथ कोई घटना होती है और उसको नेता और विपक्ष उठा लेते हैं, इस तरीके से मैं चाहता हूं हमारे पत्रकारों में एक उबाल आनी चाहिए। जैसे वकीलों को प्रतिमाह बार एसोसिएशन पैसा देता है, अगर किसी भी पत्रकार किसी भी बार एसोसिएशन में किसी वकील के साथ कोई घटना होती है तो बार एसोसिएशन उसे उसके परिजनों को पैसा देता है, फंड देता है, मगर हमारे पत्रकार भाइयों के लिए ना तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से फंड मिलता है और ना तो सूचना अधिकारी के पास फंड मिलता है। और यहाँ तक कि अगर हम लोग किसी भी टोल को क्रॉस कर लेते हैं तो लक्ष्मण रेखा समझ करके हमसे पैसा वसूल लिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी हमारे पत्रकार भाई पूरे देश और प्रदेश में कहीं पर भ्रमण करें, क्योंकि वो जनहित का काम करते हैं। अगर वो न्यूज कवरेज करने जा रहे हैं, नेपाल भी जा रहे हैं, तो वो वहां की भौगोलिक स्थिति को दिखाएंगे, देश के लोग समझेंगे, देश का काम करेंगे। अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो लाल किला दिखाएंगे, वहां की भौगोलिक स्थिति दिखाएंगे और वो विधानसभा की व्याख्यान करेंगे। अगर वो कहीं पर इस देश की उस देश पर जा रही हैं तो वो निश्चित रूप से उस देश की संस्कृति अपने देश में लाने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, अच्छाई बताने का काम करते हैं, बुराई बताने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का अब सभी जगह पर पैसा माफ होना चाहिए, ये हम लोगों ने संकल्प लिया। और अगर ये नहीं हुआ तो अब हम लोग चुप बैठने वाला नहीं हो, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि अब हम लोगों ने मन बना लिया हो। आने वाले वक्त में लोकतंत्र बचाओ, मीडिया बचाओ के साथ हम लोग डेली कार्यक्रम में भाग लेंगे और हम लोग डेली इस पर चर्चा भी करेंगे। चाहते हैं कि हमारे जितने साथी पत्रकार भाई हैं वो जरूर भाग लें, बताएं, और किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी जुल्म ज्यादती हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम सभी लोग बिना भेदभाव के उसकी लड़ाई को लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी अखबार का हो, किसी भी मैगजीन का हो, किसी भी पेपर का हो, मगर वो है पत्रकार, है लोकतंत्र का चौथा। इसलिए हम सभी लोग, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, साप्ताहिक अखबार है, वो भी सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड होता है, और अगर वो मासिक अखबार है तब भी उसमें भागीदारी। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से करवृद्ध प्रार्थना है कि आप लोग लगातार भागीदारी सुनिश्चित करें और सफलता की तरफ बढ़े। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ भाई हिमांशु सर हैं। अब हिमांशु सर बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं आज यूनियन में लेट से आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और जो आप बात कह रहे थे, मेरी इसी बारे में बहुत लोगों से बात कर रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं। हाँ, तो सर इसी बात को मैं बहुत आज गंभीरता से लिया हूँ और इस बारे में मेरी बहुत लोगों से चर्चा हुई। तो मैंने आज उनसे वादा किया था कि मैं जब लाइव आऊंगा
तो मैं एक बात को बोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये बात क्लियर कर दिया कि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, हम एक यूनियन से जुड़े हुए हैं, कोई हमें इससे मतलब नहीं है कौन सा किस चैनल से पत्रकार है। जी तो कई लोगों ने मुझसे बात बोला था कि साहब हम उधर से हैं, हम उधर से हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, अभी तक जो बात हुई वो हुई, अब हम एक संगठन के हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन, राइट और हम इसका एक मोनो जो है उसकी आईडी बनाएंगे, और जो भी हमारे इस पत्रकार से यूनियन से जुड़ा हुआ है वो इस आईडी को लेगा, और वो इस आईडी को लेके हमारी यूनियन से लेके चलेगा। हमें इससे मतलब नहीं है वो किस चैनल से है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन की आईडी लेके वो उस बात से बात करेगा और अधिकारी से मिलेगा। जी हमें इससे कोई मतलब नहीं है वो अब तक का है, आज तक का है, इंडिया टीवी का है या किसी और चैनल का है, वो हमारी संगठन का पदाधिकारी है, कोई सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन, जी तो उसकी जो समस्या है वो हमारे लिए शर्माते हैं, और वो इस संगठन में है, तो वो इस आईडी को लेके अपनी बात संगठन से कहेगा और संगठन के साथ साथ उस अधिकारी से बोलेगा। अब आगे से एक निष्कर्ष ये निकालेंगे, हम किसी चैनल से नहीं बोलेंगे, किसी चैनल के वाले बोलेंगे हम इस चैनल से आए हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन से आए हैं। इसके लिए हम लोग जो कार्ड हैं वो जारी किए जा रहे हैं, तो क्या हम मैक आईडी भी उनको दें? जी देखिए मैक आईडी अधिकृत नहीं है, अगर हम किसी को कार्ड देंगे और उनको कार्ड तो हम दे रहे हैं, मगर अगर हम उनको मैक कवरेज करने के लिए देंगे तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर्सन कोई भी माइक आईडी नहीं हो सकती है, दे सकते हैं। हिमांशु सर तो जी जी देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद क्योंकि एक संगठन है, संगठन आईडी नहीं जारी कर सकता है, एजेंटी कार्ड जारी करता है। जैसे एएनआई होता है या होती है कोई भी संगठन, वो संगठन नहीं है, वो एजेंसी है, जैसे आरएनआई है, एनआईसी है या अन्य जी। है, पीटीसी है, ये सब एजेंसी न्यूज एजेंसी है। न्यूज एजेंसी जारी कर सकती है, मगर अंतरराष्ट्रीय बहुत से लोग ये दिक्कत है कि हम अलग अलग चैनल पे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एक संगठन से अगर बात करें तो संगठन के लिए कोई ऐसे मोनो हो जो अधिकारी से हम ये बात करें कि हम इस को ये अधिकार दिया जा रहा है। जब आप हमारे यहाँ सदस्य बन जा रहे हैं तो उनको कार्ड तो भेजे जा रहे हैं, उनके परिचय जी। पत्र बनाए जा रहे हैं, तो वो तो कोई बात हो तो कहें कि मैं अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद से हूँ। जी आप इंडिया टीवी से अच्छी बात है, कोई किसी चैनल से ठीक अच्छी बात है, जी मगर जब हमारी पत्रकारों की बात होगी, जब हम उसकी बात होगी तो हम अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की बात, जी जी हम उसमें एजेंटी कार्ड तो हम जारी कर रहे हैं, जो लेटर बना रहे हैं उसमें वो जिस चैनल का हो, ये नहीं कि वो अब तक का हो, वो हम नहीं चाहते किसी भी अखबार का हो, वो किसी भी अखबार का हो, किसी भी चैनल का हो, किसी भी हमारे लिए सारे पत्रकार हैं जी, और वो पत्रकार होना अनिवार्य है। मैं उसको लेटर कार्ड देता हूं और उसकी और मैंने उनसे ये भी कह दिया कि आपकी जिला सूचना अधिकारी में रिपोर्ट होनी चाहिए और हमें वहां से रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको जब भी इशू होगा या आपका आई कार्ड जब भी इशू होगा, मैं वहां उस जिले से की जानकारी ले लूंगा कि आपका वहां पे नंबर है। नहीं ये कोई नहीं है, आप है या नहीं है, वो जो हम लेटर दे रहे हैं वो 3 लेटर बना के दे रहे हैं, डीएम साहब का, एक एसपी को, एक सूचना विभाग, और मैं वो चाहता हूं कि जो हमारे संगठन के पदाधिकारी होंगे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो। नहीं सर, हम किसी से पत्रकार को नहीं बना रहे। नहीं सूचना विभाग में इसलिए दर्ज करा रहे हैं कि ताकि वो संगठन हमारा सूचना विभाग में दर्ज रहे। नहीं, मेरा कहने का उद्देश्य है कि हम किसी को पत्रकार के अथॉरिटी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं। तो बस हमारा ये कहने का उद्देश्य है, जो बहुत से लोगों की शिकायत आई है, तो हमने कहा हम उन्हें पत्रकार नहीं बना रहे हैं। हम पत्रकार बना ही नहीं रहे, हम पत्रकार नहीं बना रहे, हाँ। हम तो केवल अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद का एक कार्ड बना रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं, सदस्य और पदाधिकारी बना रहे हैं बस। लेकिन सदस्य भी हमने ये डाल दिया है, वो सदस्य जब भी वैलिड होंगे जब उनका जिला सूचना विभाग में या किसी में कहीं भी पत्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन होगा।
नहीं नहीं नहीं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। उनके किसी अखबार में या किसी चैनल से उनके पास एजेंटी कार्ड होना चाहिए। वही बात कह रहा हूँ मैं। देखिए, सूचना विभाग दर्ज करे न करे, मान लेते हैं आप साप्ताहिक अखबार से हैं और सूचना विभाग नाम नहीं दर्ज कर रहा है, तो सूचना विभाग जिम्मेदार है, हम तो नहीं जिम्मेदार हैं। उसके अखबार का नाम लिखा होता है। लेटर अथॉरिटी तो कुछ तो होगी। हाँ, बिना लेटर के हम जारी नहीं कर रहे हैं। भाई मान लो जिस अखबार में लिख रहे हो तो उसके आगे देखिए, उसमें लिखा होता कार्ड किस चैनल में काम कर रहे हैं। जी जी। उसमें आप देखिए, कार्ड पर आप देखिए स्पष्ट लिखा हुआ, आप माने किस प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक किस मीडिया में काम कर रहे हैं, उसका नाम वो लिखा है बड़ा बड़ा। अब आपने मान लीजिए आपने इंडिया टीवी लिख रहे हो तो आप ऊपर लिखोगे कि हिमांशु शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडिया टीवी अलीगढ़, तो आपका उसमें नाम लिखा है, लेटर में भी लिखा हो। जी। आप चैनल में किस काम कर रहे हो, इंडिया टीवी में, और आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो आपको क्लियर हो गया। अब आप मान लीजिए कोई अखबार में, साप्ताहिक अखबार में पत्रकार है, तहसील संवाददाता अच्छा काम कर रहा है और उसको मैंने जिला अध्यक्ष बना दिया, तो मान लीजिए कोई अखबार का नाम रख लीजिए, जैसे उसको अब तक न्याय अखबार का नाम मान लेते हमारे ज्ञानचंद जी हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञानचंद जी हमारे हैं, फर्रुखाबाद से हैं, और ये तो है फर्रुखाबाद से हैं, और मैं कहूँ कि ज्ञानचंद जी हमारे तहसील संवाददाता अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको लिख देंगे कि ज्ञानचंद्र जिला अध्यक्ष जनपद फर्रुखाबाद, समाचार पत्र पेपर पोर्टल वेब सब लिखा है, फिर आगे लिखा होगा अब तक न्याय समाचार पत्र, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब कोई पूछे किसमें काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं अब तक न्याय में। ठीक है, क्लियर हो गया जी। और कुछ कहना है? नहीं तो आप कल को अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये तो बोलेंगे कि हाँ ये बंदा है। बिल्कुल नहीं, हमसे पूछा जाएगा हमारा बंदा है, तो हमारा बंदा इसलिए है क्योंकि वो बंदा जिस समय हमारे नियुक्ति दिया है उसके कागज हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। जी जी। अब आपने हमको हमारे पास, इसीलिए तो मांगता हूं कि आप कागज अपने जरूर भेजिए हमारे पास। जब हम किसी को लेटर जारी करते हैं तो हम उसके कागज ले लेते हैं। जैसे कि हमारे संगठन में कई लोग बात करते हैं हम सरकार से वहां से हैं, चलते हैं, तो मैं उसी बात को कह रहा हूँ। बहुत लोग हमसे कहते हैं मैंने ठीक है आप वहीं से जी, हमारे टीम से है, बात खत्म। ठीक है, किसी चैनल से, अब मैं रही बात संगठन में किसी चैनल से हैं उनका स्वागत है, ये नहीं संगठन सबके लिए है। हम तो यहाँ तक की बताते हैं किसी भी समाचार जितने भी लोग सुन रहे हो इसका ध्यान रखें, आगे से मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करे। आज मैं सबके सामने जो लोग सब लोग मुझसे कहते हैं कि ओपन कराए, मैंने बात ओपन करा दी है। हम संगठन से जुड़े हुए हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम संगठन के साथ हैं और संगठन की जो भी बात होगी वो संगठन में बैठ के बात करें, और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। देखिए, एक कार्यक्रम इसलिए मैं रखा हूं जनता की अदालत में कि ताकि जनता की समस्याओं को निदान हो सके, ताकि लोग जुड़ सके। डेली पत्रकारों की ही बात रखी जाएगी तो ये कार्यक्रम ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। नहीं, हमें जनता की बात और जनता की समस्या लेके चल रहा है, जब भी हम कर सकते हैं जी। और जनता की अदालत, देखिए जनता, आप संगठन जनता की बात को नहीं उठा सकता, कानूनी प्रक्रिया। आप क्यों, आप पत्रकारों की समस्या उठा सकते हैं, जनता की समस्या नहीं उठा सकते। इसलिए टीवी जनता की समस्याओं को अपने कार्यक्रम में चला सकता है। हमारे साथ के जितने जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के साथ हमारे साथ जितने भाई बंधु सब जुड़े हुए हैं, वो कृपया मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया कम से कम जो जुड़े हुए हैं और जो मुख्य पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम 1 से 2 समस्या अपने आप सॉल्व करें
और सॉल्व करने के बाद यहाँ बताया कि हमने ऐसे सॉल्व करी है और सॉल्व नहीं होती है तो उस समस्या को यहाँ लाए। नहीं, और समस्या के बाद जैसे मैं बात करता हूं कि मैं अब तक टीवी चैनल से बोल रहा हूं, क्योंकि टीवी चैनल कोई भी कार्यक्रम चला सकता है, ये पावर अब तक टीवी चैनल को है, ना कि संगठन को है। संगठन अपनी मीटिंग कर सकता है। तो जो हम लाइव कर रहे हैं वो अब तक टीवी चैनल पर लाइव कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय परिषद के बैनर तले हम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य पत्रकारों के साथ साथ समाज का हित। तो किसी भी राजनीतिक दल का भी व्यक्ति आ सकता है, सामाजिक, हम उसे पदाधिकारी नहीं बना, हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में वही पत्रकार सदस्य होगा जो किसी न किसी अखबार, किसी मैगजीन में, किसी वेब चैनल में या पोर्टल में जुड़ा हो, तभी उसको जोड़ते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ पाएंगे। क्लियर हो गया हिमांशु सर? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 9:03 हो गए हैं भाई हमारे, और हमारे साथ भाई हिमांशु भाई दीक्षित जी हैं, आदित्य दीक्षित जी। तो मैं चाहूंगा कि वो दीक्षित जी कुछ हम लोगों को 4 पंक्ति पत्रकारों को जोश भरते हुए बता दें। अनिल जी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अन्य साथी सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कल सभी लोग अपने अपने जनपद से कम 2-2, 3-3 लोगों को जहां जिम्मेदारी नहीं मिला है, तो ज्ञानचंद जी, नमस्कार। नमस्कार। कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में जुड़े हो, नहीं जुड़े हो? ज्ञानचंद जी, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में जुड़े हो, नहीं जुड़े हो? जी जुड़ा हुआ हूँ सर। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद का कार्ड मिला है? कार्ड तो नहीं है। अब नहीं, पेपर में जुड़े हो, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में जुड़े हो? अंतरराष्ट्रीय। चलिए ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो कृपया आप हमें कल फोन कर लीजिएगा। मैं बताता हूं कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद एक अलग चीज है, इसकी फीस अलग है, और चैनल में है उसकी सहयोग राशि अलग है। तो अगर आप अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में हैं, तहसील में काम करना चाहते हैं, जिले पर काम करना चाहते हैं, ब्लॉक में काम करना चाहते हैं, तो कृपया आपका स्वागत है और आप हमें बता सकते हैं और हम आपको जोड़ने का काम करेंगे और आपको मिलाने का काम करेंगे। अनिल मिश्रा से भी कल मैं बात करता हूं, सभी लोगों से कल मैं बात करूंगा। दीक्षित जी, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं भी बहुत चल के आया हूं, थक गया हूं, और मैं चाहूंगा साथियों, आपने बहुत अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आदित्य दीक्षित जी कुछ कहेंगे, तब आप लोग जाइएगा। मैं इसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभी साथी अब तक टीवी चैनल लाइव चल रहा है उस पर कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और सभी साथी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं जब सुबह देखता हूं कि हमारे बहुत साथी ऐसे हैं कि जो तमाम लोगों को सब्सक्राइब करा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। ऐसे सभी साथियों को सत सत प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम 1 लोगों को जरूर कल सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, और एक ऐप को 1 डाउनलोड कराएंगे, ज्यादा नहीं, 1 लोग को, केवल 1 लोग। पूरे दिन में 1 लोगों को कल शाम को पूछेंगे कितने भाई की कराए हैं, और जितने कराएं वो कृपया अपना नाम लिख करके और शॉर्ट स्क्रीन मोबाइल पे डाल दें, ताकि हम देख लें कितने हमारे भाई हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं, जितने सुन रहे हैं। और मैं सभी साथियों को सादर प्रणाम कहना चाहूंगा, और क्योंकि आपके संघर्ष को प्रणाम करता हूं, आपके त्याग को प्रणाम करता हूं। सभी कल एक दिन भर में 1 लोगों को, केवल 1 लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है? आदित्य दीक्षित, कृपया कम से कम 1 लोगों को, अगर 2 करा देते हैं तो आपकी खुशी है, अगर 1 लोगों को जरूर कराएंगे, इतना ही। और कृपया अभी जब हम लाइव पे सब लोग खत्म हो जाएं, जब आप मीटिंग खत्म हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट जाइएगा और फिर उस पर कमेंट करिएगा, लिखिएगा नाम। कल हमारे बहुत साथियों ने कमेंट किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं, और आज मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आदित्य जी कृपया 4 पंक्ति प्रस्तुत। जी, तो सर इस समय केंद्रित में हो,
और डॉक्टर साहब बाबू ने वो क्लिनिक एक अच्छा घर किया है। कहाँ पे है? सीतापुर में है, डॉक्टर साहब डॉक्टर जेठ जी का क्लिनिक है, जी वही हूँ। और डॉक्टर शहर बाबू ने एक पोस्टर डाला है, जी उसको हम नहीं समझ पाए, उसके बुलाने कर देता हूँ सर। पोस्टर कहाँ डाला है? आज डाला है? एक मुबारकबाद दिया, चलिए बताइए। उसके पढ़ देता हूँ सर। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शहर खान ने सभी इसका किया मुबारक। जी और उस पोस्टर पर रमन श्रीनिवास और रहीम जी का फोटो है और डॉक्टर शहर बाबू लिखा है। जी डॉक्टर शहर खान ने सभी इसका किया मुबारक। एवं साथ श्री राम आए मुबारक। ईद मिला जिंदगी का मुझको अर्थ नहीं है आता। वाह तो ईद मिला जिंदगी का मुबारकबाद किया गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईद मिला जिंदगी का मुझको अर्थ नहीं है आता। ईद मिलन से दुनिया खुशी दोनों खुशियां लेकर आए आता। वाह अगर ईद से भी है ईद मिला दोनों खुशियां लाए। वाह हम इसका अर्थ आते हैं जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा शुभरात्रि सभी को, ढेर शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा सभी साथी हमारे थोड़ा कष्ट करेंगे, लाइव पे जरूर चले जाएंगे, यूट्यूब पे खोल लेंगे, देखेंगे और शेयर कर देंगे। मैं आपसे आशा और उम्मीद करते हैं सभी लोग साथी जितने हैं हमारे भाई 70 साथी हैं, मैं सभी साथियों से कहेंगे कृपया अभी यूट्यूब पे लिखेंगे अब तक टीवी, ABTAK टीवी, सर और उस पर सर कमेंट। जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैं जैसे लाइव करने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी मालूम लाइव होता है नहीं होता है, या रेफर करता हूँ होता है नहीं होता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ। बिल्कुल कोशिश करते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे अब तक टीवी, लिखेंगे उस पर लाइव लिखा होगा, यूट्यूब खुद लिख करके देता है अब तक टीवी, और उसी पर जाइए। आपको पता तो चलता होगा कि बिल्कुल करना है नहीं करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखता है, नाम लिख के आ जाता है, मेरे पास लिख के आ जाता है, नाम लिख के आ जाता है। इसलिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत साथी हमारे करते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 बार करते हैं। मैं ऐसे साथियों को सभी को प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं उसमें सर मेरा नाम है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल है भाई, सभी का है नाम और आपका नाम तो सबसे ऊपर है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय। और मैं सभी साथियों को मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि काम इसमें 2 दिन रोक दिया था मैंने पोस्टर बनने का, क्योंकि पानी बरसात गिर रहा था। कुछ पोस्टर भी तैयार करा रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के। तो मैं हिमांशु सर जी, मैं चाहूंगा आप भी अपना फोटो भेज दीजिए, और जो हमारे आदित्य साहब जी हैं, जो और हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी सबसे फोटो मंगवाया हूँ, ताकि उस बैनर में फोटो लगवा दें। और सबके मैं चाहूंगा जो 26 जनवरी को शपथ लेंगे हर जिले में, तो अब हर जिले में शपथ लिया जाएगा 26 जनवरी को। हम लोग आजादी तो मनाएंगे, शपथ लेंगे कि जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा इसका नाम क्या रखा जाएगा, ये हम इस पर कल चर्चा करेंगे। हमें आजादी, ये आजादी अधूरी है जब तक हमारे पत्रकार भाई को नहीं मिल जाती, तो ये हम लोग रखेंगे। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जो आपने बताया था कि मैं एक डिजिटल डायरेक्टरी बना रहा हूँ, वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से उसका चरण कमलों के हाथों से आपके उसका उद्घाटन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप मैंने 20 तारीख को सीतापुर में कराए। अब क्या आपका प्रोग्राम होगा? वैसे बात देखिए, मैं बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ करा दूंगा। अगर आप लखनऊ आ जाएं तो मैं किसी दिन भी मंत्री से उद्घाटन करा दूंगा। ठीक है सर, मैं किसी दिन आप किसी दिन 11 बजे शनिचर और रविवार ना आए, 11 बजे किसी दिन आप आ जाएंगे, उस मंत्री के हाथ से उद्घाटन करूंगा। नहीं वो तो सही है, लेकिन हमने चाह रहा था कि अपने संगठन के और 20 तारीख के जैसे अपने सब लोग नहीं वो ऐसा है क्योंकि पानी लगातार गिर रहा है, आज भी पानी गिरा है, मौसम खराब है। मौसम खराब होने के कारण किसान भी परेशान है, जनता भी परेशान है। और अभी
कहूँ कि कार्यक्रम करो, कहें ले इनका अच्छा लगा तो हमारी फसल खराब हो जा रही। तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा संपत्ति होता, समाज में रह करके बड़ी चीजें देखना होता। मैं बता दूं, हमारे एक पत्रकार हैं भाई निर्दोष तिवारी, उसका एक कल शाम को एक्सीडेंट हो गया था, मुझे अभी जानकारी मिली। तो मैं उसकी कामनाएं करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सुबह फिर जाऊंगा उसके हॉस्पिटल को, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। और मैं चाहता हूं जब आप आएंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं करा दूंगा तुरंत, मंत्री जी से हाथों से मैं उद्घाटन 2 मिनट में करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। जब आप आएंगे, जब आएंगे तो मंत्री जी आपके उसका उद्घाटन कर देंगे और उसका फोटो ले लीजिए, बात कहानी खत्म, हो गया उद्घाटन। और खड़ा होगी सबके संगठन के लिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सादर प्रणाम और सभी को ये काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी संघर्ष नहीं किया है। आपने देखा होगा हीरा जो है, हीरा कब बनता है? जब उसे रगड़ते बिल्कुल अच्छा बना लिया जाता है, तब वो हीरा। जी अब उसकी कीमत समझना। जी, तो आपको इतनी जल्दी संघ न्याय कहाँ दे देंगे? जी, आपको न्याय नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, क्योंकि ये अंग्रेज के दूसरे खानदानी हैं।